दिखाओ। हाँ सब ठीक है, बाकी सारी चीजें भी ठीक से रख देना। जाओ, ये लो ये लो ये लो, जल्दी जल्दी लो, ये लो। आज है ना नाग पंचमी की पूजा है जो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी। मेरा हाथ, मेरा हाथ, आज नाग पंचमी की बहुत बड़ी पूजा है। आज अगर किसी से भी छोटी सी चूक हो गई तो इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। प्रदीप, चलो यहाँ से, बाकी काम जाके देखो। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज नाग पंचमी के इस शुभ अवसर पर आपने इतनी बड़ी पूजा रखवाई है। बस भगवान से प्रार्थना है कि आयुष्मान की जिंदगी में इसके बाद और कोई बाधा ना आए। चिंता मत करो रघु, आज के बाद सब कुछ शुभ होगा। भोलेनाथ जी की कृपा रही तो देखना, बहू के कदम पड़ते ही आयुष की जिंदगी में खुशियों की किरण आ जाएगी। उसके इस घर में आते ही हमारा ये घर खुशियों से भर जाएगा। आज इस पूजा के बाद हमारे आयुष की जिंदगी में ऐसी पत्नी आएगी जैसे भोलेनाथ जी की जिंदगी में पार्वती जी आई थी। देखना रघु, फूलों से स्वागत होगा हमारी बहू का। रुको, इन गंदी मिट्टी वाले पैरों से अंदर कहाँ जा रही थी तुम? गंदी मिट्टी? अरे इस मिट्टी से तो भगवान की मूर्ति बनती है। इसी मिट्टी में फसल उगती है जिससे हम सबका पेट भरता है। तो फिर ये मिट्टी गंदी कैसे हो सकती है? इस घर की होने वाली ना मालकिन हूं मैं। सम्मान दो, ज्ञान नहीं। चलो निकलो यहाँ से, और इन गंदे पैरों से अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आयुष्मान, इधर आओ। ये तो डॉक्टर बाबू का नाम है। नहीं नहीं, इतना बड़ा शहर है ये बनारस, और आयुष्मान नाम के तो कितने लोग होंगे यहाँ। ये डॉक्टर बाबू नहीं हो सकते, कौन और होंगे। प्रणाम बुआ जी। जीते रहो बेटा।
हेलो, लड़की कहाँ खोई हुई हो? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? बिरजू, जी मैडम जी। इस लड़की को निकालो यहाँ से। और हाँ, मेक श्योर कि ये अंदर ना आ पाए। मैडम जी, मैडम जी। ए लड़की, अरे हमें काम करना है, हमें सजावट करनी है। लो आ गई हमारी बहू। आलिया, आलिया। तुम लोगों को कितनी बार। बुआ जी रहने दीजिए, कोई बात नहीं, अब जाइए। पूरे कपड़े खराब हो गए, पूरे गीले हो गए। अब मैं क्या करूंगी, क्या पहनूंगी मैं? कोई बात नहीं बेटा, पूजा में पहनने के लिए तुम्हारे लिए नए कपड़े बनवाए हैं। जाओ जाके बदली कर लो। ओके बुआ जी, थैंक यू। मैं चेंज करके आती हूँ। हमें ए, पैसे चलो की निकलो। जरूरत है बहुत, क्या हमें हुआ? इलाज कराना क्या है हुआ? हमारी भाई का। अब तुझे सजावट के लिए बुलाया गया है ना? तो इन्हें कहिए ना, ये अंदर ही नहीं जाने दे रहे हमें। क्यों अंदर जाना है? तू इस घर की रिश्तेदार है, मेहमान है या बहू है कि तुझे गृह प्रवेश करने के लिए तुझे अंदर जाना होगा? चलो बाहर की सजावट करो फटाफट। कमला, जी दीदी। तुम्हें कुछ काम कहना यानी कलेश ले लेना। ये का है? का है ये? दीदी वो आरती के दिए में घी डालते हुए शायद थोड़ा गिर गया होगा। क्या सारी जिंदगी सिर्फ गलतियां ही करती रहोगी क्या? तुम्हें पता है तुम्हारी इस एक गलती की वजह से हमारी बहू फिसलकर गिर गई। पापा, माँ ने कहा ना कि गलती से गिर गया, बात खत्म करिए। बात छोड़ बेटा, तेरा और आलिया का तो रिश्ता ही खत्म होने वाला था। पता है ना कितनी मुश्किल से सब ठीक हुआ है। अगर उर्वशी जी ने ये देख लिया होता तो आज एक नया तमाशा खड़ा कर देते। ढेले भर की समझ नहीं है तुम में, कोई जिम्मेदारी ठीक से उठा पाओ। जिम्मेदारी की बात आप ना ही करें तो बेहतर होगा, ऐसे शब्द आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते। आयुष, बेटा पापा से ऐसे बात नहीं करते। बस ये भोला बनने का नाटक मत करो। अब पता है मुझे तुम्ही ने उसके मन में जहर भरा है मेरे खिलाफ, पर तुम्हें क्या कहूं, न अच्छी बीवी बन पाई न अच्छी माँ। बस कीजिए आप, अब मैं माँ के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा। आयुष, बस करो तुम दोनों। हम यहाँ ई तय करने के लिए नहीं आए हैं कि कौन लायक है कौन नालायक। आज इतनी बड़ी पूजा है, आज के दिन कुछ अशुभ नहीं होना चाहिए। राघव, देखो पंडित जी कहाँ पहुंचे। जी दीदी। चकोरी, बड़ी बहू हो इस घर की, जरा नयन मटकाने के अलावा हाथ पैर भी हिला लिया करो। चलो। ठीक है आप। माई का फोन। हेलो माई। बिटिया कैसी हो तुम? हम तो एकदम टकाटक है माई। अरे वाह, आज तो नाग पंचमी है ना? तुम्हारे ससुराल में तो बहुत जोर शोर से तैयारी चल रहा होगा। हाँ? उनकी बहू का आज पहला नाग पंचमी जो है, तुमको तो एकदम महारानी के जैसन तैयार कर रहे होंगे, है ना? आयुष, बेटा तू क्यों इतना गुस्सा करता है?
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है माँ। पत्नी है आप उनकी, और पति होने के नाते उनका फर्ज है कि वो आपका ख्याल रखें, आपको इज्जत दें, प्यार दें। तू ख्याल रखना अपनी पत्नी का, उसे प्यार देना, उसे इज्जत देना, तू निभाना अपनी पत्नी को दिए 7 वचन। मैं भी क्या बातें लेकर के बैठ गई। आज नाग पंचमी है, तुझे पता है कि आज का दिन एक जोड़े के लिए कितना बड़ा होता है, खास तौर से इस घर की बहू के लिए। एक बार ये पूजा हो जाए ना, तेरी शादी खुशी खुशी हो जाएगी। मुझे कहना क्यों याद आ रही है बार बार? बिटिया हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं कि तुमको डॉक्टर बाबू जैसे पति मिले हैं, जो पकड़वा शादी होने पर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़े। कभी साथ मत छोड़ना अपनी पत्नी का। जैसे शिवजी और पार्वती का अटूट रिश्ता है ना, जब तेरी शादी हो जाए तो कोशिश करना कि तेरा रिश्ता भी अटूट हो। चल अब उदास मत हो, जल्दी से आजा पूजा के लिए। चल आजा। आज से तुम्हारे मेरे रास्ते अलग हैं, और आज से अभी से हमारा रिश्ता, हमारी शादी सब खत्म। कहना बस उस एनजीओ में सही सलामत रहे। माई, आज जो नागपंचमी की पूजा है ना, तो हमें उसकी तैयारियां करनी है, तो हम तुझसे बाद में बात करते हैं। हाँ, ठीक है। अब बिटिया आज बहुत अच्छी तरह सजना, देखना भोलेनाथ का बहुत आशीर्वाद मिलेगा आज तुमको। घर की बहू रानी होने के साथ साथ जमाई बाबू के दिल पर भी राज करोगी बिटिया। अच्छा ध्यान रखना अपना, हम फिर फोन करेंगे। हाँ, हाँ। ओए लड़की, काम करने का पैसा देता हूँ, बात करने का नहीं। अच्छे से सजाओ। हाँ हम कर ही रहे, करो। कभी साथ मत छोड़ना अपनी पत्नी का। अपने गांव वापस चले जाओ कहना, तुम अकेली लड़की इस शहर में जी नहीं पाओगी। जैसे शिवजी और पार्वती का अटूट रिश्ता है ना, जब तेरा रिश्ता जुड़े हमारे घर की बहू के साथ ना, तो कोशिश करना कि वो रिश्ता भी अटूट रहे। आज के बाद मेरा तुमसे, तुम्हारे गांव से और इस पकड़वा शादी से कोई लेना देना नहीं। मेरे साथ भले ही गलत हुआ, पर क्या जो मैंने किया वो सही किया? एक जबरदस्ती के रिश्ते को बिना माने, बिना उसके बारे में किसी को बताए, मैं एक नया रिश्ता जोड़ने जा रहा हूं। क्या ये सही है?
छोटे मालिक आप जाइए, हम देख लेते हैं। अरे जाइए, पूजा का समय हो रहा है, जाइए जी। ओ थैंक गॉड आयुष्मान, तुम मिल गए। तुम्हें पता मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, और तुम कहाँ थे और ऐसे खोए खोए कहाँ रहते हो आजकल? कुछ नहीं महबूब, बस अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तुम्हें पता है कितनी प्रॉब्लम होती है? I mean, ऐसे बार बार चेंज करना, ट्रेडिशनल कपड़ों में मेकअप, ज्वेलरी, सब कुछ एकदम मैचिंग मैचिंग। तुम इसे प्रॉब्लम कहती हो? तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे कपड़े चेंज हो गए। प्रॉब्लम वो होती है जब हमें मजबूरी में कुछ ऐसा करना पड़े जो हम करना नहीं चाहते। प्रॉब्लम वो होती है जब हमसे जबरदस्ती कुछ करवाया जाए। प्रॉब्लम वो होती है जब हम अपनी परेशानियों से भाग रहे हो ना, लेकिन उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। हम ठीक से सो नहीं सकते, हमारे अंदर का गिल्ट हमें तड़पाता रहता है। आंख बंद करो तो मंडप दिखाई देता है, 7 फेरे 7 वचन सुनाई और दिखाई देते हैं। यू नो व्हाट, मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम शादी है। एक सेकंड आयुष्मान, तुम्हें शादी से तो प्रॉब्लम नहीं है, हमारी शादी इसके बीच में कैसे आ गई? पापा, कहाँ हो बिटिया, सब ठीक है ना? काका मोच आ गई पैर में। अरे हाँ हाँ, हम ठीक करते हैं। आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से, पैर को नीचे, पैर को। अरे हम अभी ठीक कर देते हैं। चल बेटा, चल चल चलो, आराम से आराम से। तुम ये शादी नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं थोड़ा सा परेशान हूँ आलिया। मैंने इतनी भी बड़ी बात नहीं बोली कि तुम हमारी शादी तक पहुंच जाओ। एनीवेज, जब से तुम इस खपुरिया गांव से लौटे हो, अजीब से रहते हो, गुस्से में रहते हो, चिड़चिड़े से रहते हो। हुआ क्या है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है, आज बहुत अच्छा दिन है, घर में पूजा है, उस पर ध्यान देते हैं। चलो मैं आता हूँ। ठीक है। आराम से आराम से आराम से बेटा, आराम से आराम से। मोच आ गई काका। आराम से आराम से आराम से। मोच काका। रुको बहुत रुको दुख रहा है। रुको, हमको दिखाओ, हमको दिखाओ, हमको दिखाओ। एक मिनट रुको। काका दुख रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ है, देखो क्यों ठीक करते हैं। नहीं काका, देखो देखो, बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। नहीं नहीं नहीं। ये तो एकदम ठीक हो गया। अरे हमारा गांव में तो ये रोज की ना बात है। हमरे बाबा भी ना बचपन में ऐसे ही हमरी मोच ठीक करते थे। तो तुम हमको अपना बाबा ही समझ लो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बिटिया? हमारा नाम रामलाल काका, अंदर चलिए, मालकिन बुला रही है आपको। हाँ हाँ, आते हैं आते हैं। अच्छा बेटा, हम आते हैं, अपना ख्याल रखो। हाँ काका। हम आते हैं। काका धन्यवाद। आ रहे हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कहना जहां पर भी हो ठीक हो,
और मुझे इस पकड़वा शादी से छुटकारा चाहिए। ये ले आज की तेरी मजदूरी। धन्यवाद। धन्यवाद भोलेनाथ। वैसे अगर आज नाग पंचमी पे आपका आशीर्वाद ले पाती तो दिन बच जाता गहना का। पर कोनो बात नहीं, हम जानते हैं आप हमेशा हमारे साथ हैं। आज नाग पंचमी के दिन भोलेनाथ आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आयुष्मान जी जहाँ कहीं भी हो उनकी बस रक्षा करना।